ये देखो, यहीं पर कहीं घोड़े की टाप के आवाज़ सुनाई देती है। अभी अंधेरा है, इसके हिसाब से मुझे ये रही वो जगह जहाँ घोड़े की टाप की आवाज़ सुनाई देती है। अंधेरे में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस रास्ते में सन्नाटा बहुत है, लेकिन जितने भी लोग रास्ते में मिले सारे अभी तक तो अच्छे ही मिले हैं। सबने सही रास्ता दिखाया है कि भाई साहब आप इधर से जाइए, आप इधर से जाइए। ये देखिए, ये भी कुछ है, ऊंचा सा बना हुआ है। यहाँ पर भी एक दुकान दिखाई दी मुझे। ये देखिए शहर का नज़ारा इधर से। अल्लाह, बहुत सुकून है इस तरफ। सारी पब्लिक जा चुकी है, कोई नहीं है ऊपर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। इधर से शुक्रिया। बहुत घुमावदार रास्ता है। यहाँ पर भी एक दुकान मुझे दिखाई दी है। इंशाल्लाह अब यहाँ से मैं तारागढ़ की चढ़ाई उतर के मैं सीधा इंशाल्लाह अना सागर की तरफ जाऊँगा। अना सागर की तरफ। सीढ़ियाँ कुछ बड़ी बड़ी हैं, मगर यह है कि उतरने में थकावट महसूस नहीं हो रही है। औलिया आए हैं, अंबिया आए हैं, सब तेरे दर पे मेरे ख्वाजा साहो गदा आए हैं। इस शहर में अंदर घुसते ही ऐसा महसूस होने लगता है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का साया हम पर ऑटोमेटिक आ गया है। इस शहर में कहीं भी आप जाइए, कहीं भी अकेले में या किसी के साथ में, अकेले में, जंगल वीरान में, कहीं भी आप चले जाइए, डर नाम की कोई चीज़ नहीं लगती। अब सोच लो, इतने बड़े जंगल वीरान में कोई एक परिंदा भी नहीं है, एक कोई भी परिंदा नहीं है। अगर ये कोई आम दूसरी जगह हो तो इंसान के डर के मारे हालत ख़राब हो जाए, लेकिन ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। चारों तरफ पहाड़, पहाड़ों पे जंगल, बीच बीच में कुछ दुकानें अभी भी बंद हो रही हैं और कुछ लोग हमारे आगे चलते हुए दिखाई दिए। अभी इंशाल्लाह ये ब्लॉग मैं पूरा बनाऊंगा नीचे तक, जो भले कुछ दिखाई दे या दिखाई दे। रात के मंजर का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ तारागढ़ से उतरते समय सीढ़ियों का। जाने को तो हम कच्चे रास्ते से भी जा सकते हैं नीचे, लेकिन वहाँ का मंजर कुछ अलग होगा। मतलब रास्ते में इतनी सारी मज़ारें हैं,
इतने सारी पाक साफ जगह हैं, इसलिए रात में वहाँ से जाना ठीक नहीं है। किसी औलिया अल्लाह के इबादत में खलल हो जाए, किसी को बुरा लग जाए, या हम किसी की परेशानी का सबब बन जाएं। यहाँ पर आज जितने भी मुझे खादिम मिले सब अच्छे ही मिले, सब बहुत प्यार से बात करने वाले मिले। उधर से उधर जी अभी भी शहर बहुत नीचे है। कुछ देर के लिए यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं सुस्ता लेता हूँ। दोस्तों अब मैं फिर से अपना सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ नीचे की ओर चलने का। यार बहुत खतरनाक रास्ते हैं, लेकिन गरीब नवाज का फैज़ो करम इतना देखो कि रोज़ हज़ारों की पब्लिक इस तारागढ़ के पहाड़ पर चढ़ती है इतने खतरनाक रास्तों से, जो कि ये रास्ता नहीं है। जो खतरनाक है वो रास्ता दूसरा है। लेकिन कभी किसी को गिर के चोटिल होते हुए या किसी के कोई जान हानि का कोई आज तक मैंने तो नहीं सुना है। यहाँ किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, कोई जानवर होगा। बराए करम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हम आपके शहर में हमेशा आते रहें, जब तक जिंदा रहें। आप कुछ भी डर महसूस नहीं होता है यहाँ पर। ख्वाजा पिया का करम हो जहाँ पर। वो कौन लोग थे यार जो इतनी जल्दी गायब हो गए? नौ मिनट का वीडियो हो चुका है, जो मैंने दोबारा स्टार्ट किया था स्टॉप करके, लेकिन अभी भी रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है। लगभग इतना ही टाइम और लगेगा। पाँव फिसल रहे हैं, कोई पत्थर चिकना आ जाता है पैरों के नीचे। ये देखो अरावली पहाड़ का, जो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी है बहुत बड़ा।
अल्लाह अल्लाह हिंदुस्तान में जितने भी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले लोग हैं, उन सबको इनकी ज़ियारत की तौफीक अता फरमा, इनके आस्थाने की ज़ियारत की तौफीक अता फरमा। जो आज तक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान मुबारक को देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाए हैं। आपको ये पानी की झील दिखाई दे रही होगी, ऊपर से इतनी छोटी दिखाई दे रही है लेकिन है बहुत बड़ी। इसे आना सागर कहते हैं। वही आना सागर, वही झील जिसका पूरा पानी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को भेजकर अपने एक छोटे से कासे में ले लिया था। एक दुकान यहाँ पर भी चालू है। ये जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे में, एक बहुत बड़ा पहाड़ है आना सागर का। एक बहुत बड़ा पहाड़ है ये, और उसी के बगल में है आना सागर झील, सॉरी अरावली पर्वत का पहाड़ है ये। गलती से मुंह से निकल गया कि आना सागर का पहाड़। अरावली पर्वत की एक श्रृंखला है ये, जो अजमेर शरीफ में फैली हुई है चारों तरफ। और उसी के साथ में वो जो बीच में कुछ लाइट्स दिखना नहीं दिख रही हैं थोड़ी दूर पर, वो है आना सागर झील। और ये पहाड़ जिस पर मैं चल रहा हूँ, ये पहाड़ ये रहा, समझ लो। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं है लेकिन दिखने में, चढ़ने में तो बहुत ऊंचा है। तो समझ लो मुझे 30 से 40 मिनट लग गए इतने से पहाड़ से नीचे उतरने के लिए। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।